बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित सुशोभित प्राण पिया प्राण धन हे धाम धनी आपके नूरी कोमल चेतन और सुगंधित चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 159, 159वां दिन श्री सिंधी मंथन। प्रेम की मीठी झिड़की। ये देखा सुंदर साथ जी आपने, अति 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 सुंदर प्रेम। और इधर देखिए ये मीठी पर कितने सुंदर ये सिंबल्स बनाए हैं ना। इधर से बात हो रही है और इधर से हृदय की मीठी मीठी झिड़कियां दी जा रही हैं। मुझसे ये बड़ा हो नहीं पा रहा किसी वजह से, नहीं तो मैं आपको ये एनलार्ज करके दिखाती। ये देखिए हृदय को, अपने दिल को हाथ में पकड़ के ऐसे लग रहा है इंद्रावती जी अपना दिल पेश कर रही हैं पिया जी के सामने। और ये अति सुंदर बैठक युगल स्वरूप की, नीचे भी पूरे गादी चाकले बिछाए जाते हैं, पीछे सपोर्ट के लिए भी। और यहाँ इतना सुंदर मुकुट और साथ में पाग की शोभा। यहाँ तक कि यहाँ पर भी देखिए सुंदर साथ जी कितने फूलों का हिंडोला। और इधर जैसे हिंडोले पर श्री जी विराजमान है ना, जैसे हिंडोले पर तरहटी में मेरे धनी विराजमान है, वही भाव लेकर यहाँ पर वाणी को भी ऐसा लगता है पधराया गया है। हर तरफ फूल ही फूल सुगंध बिखेरते हुए, उनके अंदर से जो सुगंध आ रही है वही इन फूलों को भी सुगंध प्रदान करती है, ऐसा लगता है। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी हमारे प्यारे सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी रात को 2-2 बजे तक बैठकर, कई बार रात को 2 बजे बन के आते हैं ये थंबनेल्स। एक मांगा प्रेम की मीठी झिड़की लिखकर भेजा, एक मांगा 3 बनकर आए हैं इसके थंबनेल्स। इतने दिल से, इतने प्रेम से सेवा करने वाले सारे ही सुंदर साथ जी, चाहे वो किसी भी स्थान पर सुंदर साथ की सेवा में लगे हों, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। बिछ बिछ जाया जाए, आपकी चरण रज में लोट पोट हो जाया जाए तो भी कम है सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं। बहुत प्यारी, अति सुंदर सिंधी का टीका, इतना मीठा, इतना प्यारा कि रस घोल जाता है। और वो रस का असर होता है ना, वो ऐसा लगता है कितने घंटे एक्सटेंड होता जा रहा है धीरे धीरे करके। पहले 1 घंटा 2 घंटा, अब तो पूरा दिन माया के विष से बचाए रखता है श्री बीतक साहब की रहनी। और सिंधी की मिठास जब आपस में मिलती है तो हृदय में ये चलता रहता है, तो रहनी भी सीधी रहती है। मोमिन रहनी याद कराते रहते हैं, कभी लालदास जी, कभी कांजी भाई, कभी निर्मल दास जी, कभी दयाराम जी, कभी गंगाराम जी, कभी चिंतामणि जी, कभी जयराम जी, कभी महाव जी। भाई कितने नाम लिए जाएं उतने कम हैं। और सिंधी रस घोलती रहती है अंदर से, बीतक बाहर से, सब कुछ व्यवस्थित रखती है। तो वो आनंद इस खेल में आता है जिसका बखान नहीं किया जा सकता सुंदर साथ जी। अब कहती हैं, मैं न्याय का दामन पकड़ के खड़ी हूं, आपके किसी भी अहक, हक मतलब सत्य, अहक मतलब झूठ का बल मैं चलने नहीं दूंगी। मेरे पास आपके ही ज्ञान की सच्ची शक्ति है और मैंने आपको जीत लिया। निश्चित रूप से अपने आप ही डिक्लेयर कर देती हैं स्वयं को विनर। अब चलते हैं प्रकरण 7, वही चल रहे हैं तब से, और चौपाई 78 यानी के 78 श्री सिंधी। जब उन्होंने अपने को विनर घोषित किया ना, तो मुझे ऐसे लगा जैसे महारास की रामत घटित हो रही हो यहाँ पे। जब वो कहती हैं, इंद्रावती जी कहती है मैं जीत गई, मैं जीत गई, और हम सब सखियां जोर जोर से हंसने लगती हैं, ठहाके लगाने लगती हैं। पूरी योग माया हमारी हंसी से गूंज उठती है। ऐसे लगता है जैसे हंसती कूदती खेलती नाचती सखियों के आभूषणों के साथ हमारी हंसी भी
ताल दे रही हो। इसी प्रकार जैसे ही इंद्रावती जी इस जागनी न्यायालय में खड़ी हुई स्वयं को कहती है मैं जीत चुकी हूँ आपकी, क्योंकि वो तो बोल ही नहीं रहे आगे से। और ये वकील साहिबा कहती चलो मौके का फायदा उठाओ, मैंने तो ऑफर किया था आपको, सामने आ जाइए पिया जी, तब तो बात बनेगी, तब तो वादी प्रतिवादी आपस में बात करेंगे। मौके का अवसर उठाओ, ये अवसर चूको मत, सामने तो आ नहीं रहे, स्वयं को विनर घोषित कर दो, अब तो आना पड़ेगा पिया जी आपको। बहुत सारे प्रेम भरे कभी प्रलोभन दे रही हैं, कभी मीठी डांट पिला रही हैं, कभी मीठी झिड़की दे रही हैं, कभी बिछ बिछ जाती हैं। तो अब एक नया हथकंडा अपनाया है कि अपने को विनर ही घोषित कर दिया जाए। मैं जीत गई, मैं जीत गई। और पीछे खड़ी हम सखियों के, जो उनके पीछे खड़ी हैं, उनके चेहरे पे भी मुस्कान आ गई कि इंद्रावती जी क्या कर दिखाया ये आपने, हमारे लिए बड़ा सरल रास्ता कर दिया उन्होंने। कहते जरा सा चल के दिखाओ और मैं जीत गई की श्रेणी में आके खड़ी हो जाओ जल्दी से, जरा सा चल के दिखाओ। हमारे लिए तो इतना आसान कर दिया सुंदर साथ जी, हमें वो कसौटियां भी लालदास जी की कसौटियों से बड़ी लगती हैं, अब क्या करें, क्या करें इंद्रावती जी। और ये भी कहती हैं राजी हार गए, राजी हार गए, कितना सुंदर महारास में वो कहती हैं। आनंद का पारावार हमारा नहीं रहता, हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाते हैं वहां पे। इंद्रावती जी वो रामते सिंधी में भी खेल रही हैं आगे, खुद ही अनाउंसमेंट कर रही हैं कि हम मुकदमा जीत चुके हैं, आपको आना पड़ेगा बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे उनपे दोष मरना पड़े, चाहे उनकी खिदमत करनी पड़े, चाहे उनको मक्खन लगाने पड़े कि पिया आपकी वाणी, पिया आपका सब कुछ, आपका हुक्म, पर किसी भी तरह से वश में जैसे मेरे आए हैं ना, अब इनको ऐसे वश में करके मैं इन रूहों को भी दे दूं, मैं क्या कर दूं, मैं क्या कर दूं कि तुम्हें मिल जाए सुंदर साथ जी। ऐसे कर रही हैं इंद्रावती जी, और वो नहीं कर रही, उनसे करवाया जा रहा है, करवाया जा रहा है, या खुद ही कर रहे हैं उनके अंदर बैठ के, केवल और केवल हमें अपने पास लाने के लिए भी नहीं, बिल्कुल पास में खड़े हैं, जैसे कि स्वामी जी कहते हैं हमने माया का, वो तो कहते हैं माया का पर्दा भी तुम मोटा ना समझ लो कहीं, माया का कागज कहते हैं स्वामी जी, एक कागज तुमने अपने आंख के आगे रखा है, वो हिमालय दिखाई ही नहीं देता। पिया उस कागज को हटाने का, उसको गलाने का, उसको सड़ाने का प्रयास करें, नष्ट करने का प्रयास करें कि खत्म हो जाए ये कागज, हम दोनों के प्रिया प्रियतम के बीच ये माया का कागज शोभा नहीं देता। रिझा रहे हैं रूहों को सिंधी के माध्यम से सुंदर साथ जी। जे निया सामो निहार नहारिये, कहते हैं न्याय की दृष्टि से देखें। अरे वाह सुंदर साथ जी, मुझे नहीं पता था ये आने वाला है आगे, बहुत सुंदर। क्योंकि आत्मदर्शनम की तैयारियों में अब तो, पहले भी सिंधी और बीतक साहब की एक भी चौपाई नहीं पड़ती कभी आगे, हाँ भेजने के लिए एक चौपाई पढ़नी पड़ती है और उनको भेजनी पड़ती है दोनों भाइयों को। जे निया सामो नहारिये तब पट ना रखे दम। तो इसीलिए मैं कहती हूँ मैं आपके प्रणाम की अधिकारिणी नहीं हूँ सुंदर साथ जी, उसके अधिकारी मेरे सतगुरु हैं, क्योंकि एक एक शब्द वो दे रहे हैं, उनकी कृपा से बरस रहा है। प्रणाम के अधिकारी आवेश स्वरूप है, मूल स्वरूप है, उनके चरण पकड़ लीजिए और छोड़िए मत सुंदर साथ जी कभी भी। कहते हैं जे निया सामो नहारिये, अगर न्याय की दृष्टि से नहारें देखें तब पट ना रखे दम। न्याय जो कहता है, जो तराजू आप अपने हाथ में रख के बैठे हैं ना, जो तुला न्याय की अपने हाथ में रख के परम धाम में बैठे हुए हैं ना जो आप, न्याय ये कहता है त पट, वो पट जो है उसको एक दम ना रखे दम, त पट ना रखे दम,
दम यानी एक पल के लिए भी ये पट हमारे बीच में होना नहीं चाहिए। न्याय तो ये कहता है, ये पर्दा करके क्यों बैठे हैं, क्यों सामने नहीं आते? दीदार दे दीजिए, पूरी सिंधी यही कह रही है बस। मीठी मीठी बातें कीजिए और अपना दिल दे दीजिए। ये पर्दा हमारे बीच में कर क्या रहा है, पहले तो ये बताओ। इसको नष्ट, अभी अभी क्या बात हुई थी, आंखों के आगे कागज, ये है ही क्यों? इसकी एग्जिस्टेंस क्यों है बीच में? वाई इट इज प्रेजेंट? ये क्यों है हमारे बीच में पर्दा? न्याय तो ये कहता है कि लाड देने लायो, ये पर्दा क्यों रख रखा है बीच में? हटाओ इसको पिया जी। कहाँ कहाँ तारतम, तारतम वाणी पूरी समाधि इसमें सुंदर साथ जी उन्होंने। ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन सिंधी। किसकी साक्षी नहीं दी हुई यहाँ पे? न्याय तो कहता है क्या करने आए हो यहाँ पे? मेरे लिए खेल बनाया, मेरे यानी सखियों के लिए। खुद वो ले चुकी हैं, गरीबों की नेता बन के खड़ी हैं सुंदर साथ जी, ध्यान दीजिएगा। मेरे लिए खेल बनाया, मेरे लाड पालने आए और पर्दा आंखों के सामने रख दिया। बताओ ये क्या बात हुई है? कैसे? न्याय तो ये कहता है कि ये हट जाना चाहिए। एक पल तक पट ना रखे दम, एक दम, एक पल, एक पलक के लिए भी ये पर्दा हमारे बीच में शोभा नहीं देता। ये नहीं होना चाहिए। त हक के ही नहार जे। बताओ कैसे निहारेंगे आपको फिर? हक की तरफ कैसे निहारेंगे हम? पर्दा बीच में होगा, फिर कहते हो मेरी तरफ देखती नहीं। कैसे देखेंगे आपकी तरफ? हम तो देख रहे हैं पर्दे का कसूर है। कितनी सुंदरता से घेर रही हैं उनको दसों दिशाओं से। आपने देखा सुंदर साथ जी किसके लिए? मेरे हर हर सुंदर साथ सोचे, मेरे लिए ये मेहनत की जा रही है। कहती मेरा कसूर ही नहीं, इन रूहों का कोई कसूर नहीं, पर्दे का कसूर है जो आपने रखा है, उसकी फॉल्ट है पूरी की पूरी। हल्लाए हक हुक्म, और आपके हुक्म से रख रखा है ये। इसको हल्ला दो, अब इसको चला दो। हुक्म आपका चलता है। हल्लाए हक हुक्म, हक हुक्म आपका चलता है। आपके हुक्म से ये पर्दा हमारे बीच में है। बताओ दो हुक्म हटाओ इसको। हम पे क्यों इल्जाम है भाई? क्यों नहीं दिखाई देते हमें? बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। इतना प्रेम इस दुनिया में कभी कोई कर सकता है? तभी तो कहते हैं प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि ले आई। तैसे ही थोड़ी कहते हैं। इतना प्रेम कभी कोई कर सकता है? जो कुछ करता कराता भी ना हो, बेकार का हो, उस पे इतना प्रेम लुटाया जा रहा है। हमारा जीव जो कुछ नहीं करता यहाँ पे, इतना प्रेम लुटाया जा रहा है। अंश तो इस जीव को भी मिलने वाला है, और उसके लिए तो वो अंश ही सागर होगा, क्योंकि ये सहन नहीं कर सकता उससे ज्यादा। इतना प्रेम लुटाया जा रहा है। इस दुनिया के स्वार्थी रिश्ते जब तक आप काम आ रहे हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, कीजिए। उनसे भी मोह की बजाय प्रेम कीजिए। आएगा ही अंदर से वही। पूर ही प्रेम के अंदर से आएंगे, हर ब्रह्मांगना के अंदर से जो जो उसके हृदय से जुड़ जाएगी। जो तार, जो नाता, जो रिश्ता, जो निस्बत को पहचान लेगी ना, उसके अंदर से और कभी कुछ नहीं निकल सकता। हमेशा शुक्राना निकलेगा, हमेशा प्रेम ही निकलेगा। चाहे कोई गाली निकाल रहा हो, चाहे कोई डंडा लेके मारने के लिए सामने खड़ा हो, उस पे भी प्रेम ही आएगा। मुझे पता है धनी ने भेजा है आपको, क्योंकि मेरे जीव में कोई कमी है जिसकी वजह से ये कागज हट नहीं रहा। अब वो कागज हटाने की तैयारी में है, तो आप डंडा लेके आए हो, मुझे पता है। आओ मार लो, आइए मारिए, ताकि मेरे इस जीव की वो कमी भी दूर हो जाए जो मुझे मेरे पिया से दूर रखे हुए है। जरूर इस अहंकार को मारना होगा। जरूर कोई ना कोई मोह अंदर सता रहा होगा, तो आप डंडा लेकर आए। ये आपका डंडा नहीं, ये मेरे पिया के प्रेम का डंडा है। तन से लगेगा तो रोम रोम में से प्रेम पुकारेगा। इसलिए आइए, प्रेम ही निकलेगा। सुंदर सा जी, सरकार श्री बड़ी सुंदर एग्जाम्पल देते थे।
मेहर का दुकानदार है, उसके पास कपड़े का दुकानदार है, उसके पास कपड़े के थान के अलावा उसने रखा ही नहीं, मेहरों के थान भरे पड़े हैं उनके पास। कोई चोर भी सामने आएगा ना, वो थान ही उठा के मारेगा उसकी तरफ, ले थान, मेहर के थान, मेहर के सागर जिनके अंदर हो, सुंदर सा जी, जिसके अंदर मेहर का सागर खुद बैठा हो। राजी तो है मेहर के सागर, और हम कहते हैं दिल हमारा अर्श है। मेहर का सागर मेरे अंदर, हर एक के अंदर बैठा हो, उसके अंदर से तो मेहर भरे शब्द ही निकलने चाहिए। प्रेम का सागर, प्रेम का पूर अंदर बैठा हो। कितनी शर्म की बात है कटु शब्द बाहर निकल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? जीव भाव में नहीं रहना, ये खेल बड़ा दुखी करता है। कोशिश कीजिए, आत्म भाव में अभी स्थित भी नहीं हुए, आत्म भाव सोच रहे हैं कैसा होता है, उसकी तरफ मुड़ने का प्रयास ब्रह्मवाणी धीरे धीरे कर रही है। उस प्रोसेस में जाना इतना सुंदर है। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट कि जीवन उत्सव लगने लगा है। अब नहीं दुखी करता ये खेल, क्योंकि जो चश्मा है ना, वो मेहर का चश्मा, वो प्रेम का चश्मा, वो आठों सागरों के रंग इस चश्मे में आते जा रहे हैं। किसको क्रेडिट जाता है? ब्रह्मवाणी को। इस अमृतमयी वाणी को तभी कहते हैं, ये अंधेरा दूर कर, ये काला सा चश्मा पहन के पूरी दुनिया काली दिखाई दे रही थी, दुख ही दुख से भरी हुई दिखाई दे रही थी। अब तो दुख की खबरें सुनना भी नहीं अच्छा लगता। सुख की खबरें जो है ना, सुख ही सुख की खबरें ब्रह्मवाणी देती है, उसी को पढ़ना अच्छा लगता है। न्यूज सुख की यही देती है कि तेरे लिए है, देखो इसको मिला, तुझे भी मिलेगा। ये न्यूज पढ़े सुंदर साथ जी, ये न्यूज का मंथन करें, हमारे लिए आई है ये। चश्मा काला, सारी दुनिया काली, दुख का चश्मा चढ़ा रखा है। अब आठों सागरों का चश्मा चढ़ा के देखिए एक बार, प्रेम प्रीत रीत उसका चश्मा चढ़ा के देखिए। देखिए, उत्सव लगने लगेगा, पूरी दुनिया उत्सव लगती है। इधर उधर हर एक में तू दिखाई देता है। ये केवल और केवल ब्रह्मवाणी ये प्रकाश कर सकती है, और केवल प्रकाश नहीं, बड़े रंगों का प्रकाश कर देती है। विभिन्न प्रकार के रंग ही रंग भर जाते हैं अंदर। एक दिली का, प्रेम का, नूर का, श्रृंगार का, कितने इल्म का, इश्क का, सर्वरस सागर, कभी 10 रंगों का, मधु जैसा मीठा। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी खेल। ऐसे लगता है कि ब्रह्म लीला वाला खेल है ये, कोई छोटा मोटा ब्रह्मांड नहीं है। ब्रह्म लीला होती हुई दिखाई देती है इसमें, जागनी रास होती हुई दिखाई देती है। कौन कौन कर रहा है दिखाई देता है, और कौन कौन तैयार है करने के लिए, सब दिखाई देता है। तो सोचिए, हमारा खेल ही बदल जाता है। कितना फायदेमंद है आत्म भाव में आना, परात्म श्रृंगार में आना। कितना लाभकारी, हमें लाभ नहीं पता उसके अभी तक, इसलिए हम मुड़ते नहीं है। हमें लाभ यहाँ दिखाई देते हैं, मन यहाँ रहता है। मन बड़ा लालची है, जहां लाभ दिखाई देता है, जहां आकर्षण होता है, वहां दिखाई देता है, वहीं देखता रहता है, वहां घूमता रहता है ये। इसको वहां के लाभ हमने बताए ही नहीं कभी। बताए भी तो शाब्दिक लाभ, शाब्दिक ईमान, शाब्दिक प्रेम, ये बताए हैं इसको। इसको असली लाभों का पता लग जाए ना, ये कभी हिले ही ना वहां से। उसको कहना नहीं पड़ेगा सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे माहे, उसको घसीट के लाओ मूल मिलावे में से, कहता मैंने नहीं आना। यहाँ बहुत फायदा है, आनंद ही आनंद है। मैं क्यों आऊं दुखों में? अब आता ही नहीं है छोड़ के। उसको कहो भाई इधर माया का काम है, आओ। कहता है मैं ये चरण नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं आता। अब करो शरीर, तुम करो काम, मैं तो लग गया अब यहाँ पे।
उधर ही लगी रहती, उसको चस्का पड़ जाता है, उसको लज्जत मिल जाती है। और वो प्रताप किसका है? ब्रह्मवाणी से कभी दूर नहीं रहना। दूसरों को भी लाइए सुंदर साथ जी, दूसरों को भी जोड़िए। किसी पर्टिकुलर स्थान, किसी पर्टिकुलर के बारे में नहीं कहा जा रहा। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल पर्टिकुलैरिटीज, उन सब से स्वतंत्र। जब हम स्थान का, जब हम माया के मोह छोड़ रहे हैं, तो स्थान के मोह भी छोड़िए, व्यक्तियों के मोह छोड़िए, वस्तुओं के मोह छोड़ के उड़ना शुरू कीजिए मस्त गगन में जो प्रेम का नभ है। देखिए उस उड़ान में कितना आनंद है, प्रेम की उड़ान में कितना आनंद है। और उड़ते उड़ते रोम रोम पिया पिया पुकार रहा हो, मिलने को आतुर हो, तो कितना आनंद है। सुंदर साथ जी कहते हैं मुझसे पर्दा नहीं करना चाहिए, आपको शोभा नहीं देता, बिल्कुल भी न्याय की दृष्टि से अन्याय कर रहे हैं। या हम सबके लिए कह रही हैं सुंदर साथ जी कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। इनका कोई दोष नहीं है, आपके पर्दे का दोष है जो बीच में रख रखा है। वाह राज जी, बहुत सुंदर। एक हम करनी कर लें, रहनी में आ जाएं, उसके लिए प्रेरित प्रेरित कर रही इंद्रावती जी। उनको कहने, हमें पता लग रहा है सुंदर साथ जी पढ़ के कि इंद्रावती जी क्या कह रही हैं धनी जी को, सब पता लग रहा है हमें। पर्दे कोई झूठ बना दिया, हमारी ओर उंगली है उनकी, ध्यान दीजिएगा। पिया की ओर इशारा करके हमारी तरफ कर रही हैं कि देख लो अब मैं क्या क्या कह रही हूं तुम्हारे लिए। पर्दे को भी मैंने वो गलत कह दिया, सुधर जाओ, ले लो पिया, सामने खड़े हैं। सत्य, न्याय और हुक्म में वास्तविक सामंजस्य होना चाहिए। हमारे सतगुरु भी खड़े हैं सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी की लीक पे कोशिश उनकी भी पूरी है कि हमें मिल जाए। हर तन में जब भी ब्रह्मवाणी की जिस तन से भी गुंजायमान होती, वो खड़ा होता है। उस सतगुरु को बल देते हैं पिया जी। पिया जी आवेश स्वरूप तरहटी में से बल भेजते हैं उनको, और वो हमारे लिए खड़े हो जाते कि तुम कुछ नहीं करती, मैं फीस पे करके आता हूं तुम्हारी रहने की, ले लो तुम। कम से कम 5 रुपए तो इकट्ठे कर लो। कम से कम ये 5 इंद्रियों को छोड़ के उन पे, उनको तो वश में करके 5 रुपए तो इकट्ठे कर लो कम से कम। सत्य के आधार पर न्याय हो, उस न्याय के अनुसार प्रियतम का आदेश हो, ऐसी महामती जी की हार्दिक इच्छा है। ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हमारे पूज्य श्री राजन स्वामी जी। बैठ बैठ के साधना में यही कहते होंगे सुंदर साथ जी, इंद्रावती की बातों को दोहराते होंगे कि दे दो पिया इनको भी, जैसे मुझे मिले हैं इनको भी मिल जाइए ना। बहुत सुंदर। ऐसे सतगुरु की चरण धूल पर भी वारी 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 इस माया में आ गए हैं सुंदर साथ जी। पर शरीर चलता रहे, माया के कार्य करता रहे। नोबडी इज आस्किंग कि छोड़ दीजिए, किसी को नहीं बोला जा रहा, ना पढ़ाई छोड़ने को, ना जॉब छोड़ने को, ना बिजनेस छोड़ने को, ना घर के काम छोड़ने को, ना रिश्तेदारियां निभाने को, कुछ नहीं कह रहे धनी जी। कहते हैं दिल अपना मेरे नाम पे कर दे बस। दिल में तो मैं चल सकता हूँ, शरीर को बैठने की जरूरत नहीं है उसके लिए। दिल में चलता रहे बस वो, हर पल हर घड़ी। और अगर वो दिल में एक्चुअली में चलता है, रियली चलता, हम कहते हैं कई बार हमारे दिल में तो वही चलते हैं, नजर क्यों नहीं आते, इसका मतलब नहीं चलते। ये हमारा सेल्फ चेक है, ये अभिमान है कि मेरे दिल में तो चलते हैं। ये अभिमान, ये अहंकार है सुंदर सा। नहीं चलते, इसीलिए प्रत्यक्ष नजर नहीं आते। होती है चूक हमसे, अप उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मेरे अंदर माया है। तभी निकलेगी ना। अगर हमने बीमारी को पहचाना ही नहीं और हम यही कहते रहे कि नहीं मुझे बीमारी ही नहीं है,
आई एम सो प्राउड कि मुझे बीमारी नहीं है, मैं किसी भी बीमारी से रहित हूं। हमने पहचाना ही नहीं, बीमारी को रिकग्नाइज नहीं किया, डायग्नोज ही नहीं किया अभी तक, तो उसकी दवाई कैसे लेंगे फिर? है अहंकार की बीमारी हमारे अंदर, अंदर छुपे पड़ी हैं ये चीजें। लेश मात्र तो क्या, लेश मात्र निकली नहीं है अभी, रहने की बात तो छोड़िए। इसीलिए नहीं आ रहे हैं सुंदर साथ जी, वो आए हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसीलिए केवल। तो ये चलता रहे, दिल उधर जितना हो सकता है, जितना बेस्ट पॉसिबल है उधर लगाइए, फिर खिंचता चला जाएगा, फिर खिंचता चला जाएगा। ये मन आने से इनकार कर देगा, इसको स्वाद पड़ गया मिठास का, फिर ना विष लेता ये। इसने तो कभी देखा ही नहीं है इतनी मिठास को, सुना ही नहीं है कभी, फिर कैसा हाल होना चाहिए सुंदर साथ जी। वे माया तेरे वेखण ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚਰਖਾ गली दे विच डावां। मैंने तुझे देखना है, मेरे शरीर का केवल यही उद्देश्य है अब तेरा दीदार करना। तुझे देखने के लिए इस चरखे को, इस शरीर के चरखे को उठा के मैं गली में लेके बैठ जाती हूँ। सारी दुनिया देखती है कि ये चरखा काट रही है, ये चरखा कतता है, सारी दुनिया, मेरा जीव ये लेके बैठ तो जाता है, इस शरीर रूपी चरखे को लेके पूरी दुनिया देखती है कि ये शरीर चलता जा रहा है, यहाँ का काम करता जा रहा है। उस दुनिया को पता ही नहीं कि अंदर क्या चल रहा है मेरे इस समय। वे माया तेरे वेखण ਨੂੰ चुक चरखा गली दे विच डावां। वे लोकां पाने मैं कत दी। लोगों को ऐसे लग रहा है कि ये बड़े काम कर रही है, माया के कितनी सुंदरता से, कितनी एक्सपर्ट काम किए जा रहे हैं। वे लोकां पाने मैं कत दी, तंदा तेरिया यादां दियां पां। पर मेरे अंदर तेरी ब्रह्मवाणी, तेरी याद, तेरे मीठे वचन अंदर ही अंदर घायल किए जा रहे हैं, अंदर ही अंदर टूक टूक किए जा रहे हैं। इस दुनिया को पता ही नहीं मेरे अंदर क्या चल रहा है। उनको तो सामने से दिख रहा है माया के काम बड़े सुंदर कर रही है ये, उनको पता ही नहीं मेरे हृदय की स्थिति क्या हो चुकी है। मेरे हाथ यहाँ हिलते जा रहे हैं, पर मेरे हृदय की स्थिति तो पिया तू जानता है। चरखे दी कू कर दे ओले। चरखे में से एक ध्वनि भी आती है जब वो चलता है ना, कूक निकलती है उसमें से, कुकर बोलते हैं उसको। चरखे में से जो कूक, जो संगीत निकल रहा है ना, वो तो दुनिया को दिखाई दे रहा है। मेरा शरीर चलता हुआ, कूक निकालता हुआ, माया की बातें करता हुआ सबको दिखाई दे रहा है, पर उसके ओले, उसके पीछे छुप कर मेरा जीव अंदर ही अंदर क्या कर रहा है ये दुनिया क्या जाने। चरखे दी कू कर दे ओले, याद तेरी दा बोले। चरखे दी को कर दे ओ, याद तेरी दा बोले। कहते हैं अंदर ही अंदर तेरी याद का वो इंस्ट्रूमेंट, वो म्यूजिक बजता रहता है। मुझे तो बाहर का कुछ सुनाई नहीं देता, पर इन लोगों को लगता है कि ये चरखे की मीठी ध्वनि, ये माया में सारे काम कितना प्यारा कर रही है। इनको पता ही नहीं कि ये शरीर चलता हुआ इनको दिखाई दे रहा है। मेरे अंदर तो कोई और ही संगीत बजता है, मेरे अंदर तो तू ही, तेरा दीदार, तेरा सिंगार, मेरे अंदर तो वो संगीत बज रहे हैं। चरखे दी
कूक कर दे ओले, याद तेरी दा तूंबा बोले, वे निम्मा निम्मा गीत छेड़ के। मैं धीरे धीरे, निम्मा निम्मा किसी को सुन ना जाए कहीं, मैं धीरे धीरे तेरे नाम का गीत अंदर छेड़ लेती हूँ। तुम्हारी याद का संगीत तो बज ही रहा होता है, मैं साथ में ब्रह्मवाणी के उन शब्दों का गीत भी छेड़ लेती हूँ। वो भी साथ में उस संगीत तेरी याद में घुलकर, जब वो ब्रह्मवाणी के शब्द, जब सतगुरु के द्वारा कहे हुए, जब श्री जी के मुख से कहे हुए वो शब्द उसमें घुलते हैं, उस संगीत में दुनिया को पता ही नहीं मेरे अंदर क्या बन जाता है। वे निम्मा निम्मा गीत छेड़ के, तंद कत दी हुला रे। हाँ, कहते बाहर तो मैं चरखे की वो धागा डाल रही होती हूँ, तंद कत रही होती हूँ, उसको कात रही होती हूँ, पर अंदर ही अंदर मैं मस्ती में मस्त हुलारे ले रही होती हूँ, और दुनिया को पता ही नहीं मेरे अंदर कौन सा उत्सव बन चुका है। वे निम्मा निम्मा गीत छेड़ के, तंद कत दी हुला रे। हाँ, वे माया तेरे वेखण नू, मैं रोज तेरे दीदार की आशा में इस शरीर रूपी चरखे को कातने बैठती हूँ। अंदर कुछ और ही कातनियों के प्रकरण चल रहे होते हैं। रोज तेरे दीदार की आशा में इस शरीर को उठाती हूँ कि आज तो जरूर तेरा दीदार मिल ही जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में जितने प्रणाम किए जाएं उतने कम है। कहने वाले मुख से, सेवा करने वाले हाथ कहीं बेटर होते हैं, कहीं बेहतर होते हैं। सभी सेवा भावी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी।